Therefore, I am Stacy. हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की है। तो हम लोग स्कंद 1 अध्याय 14 और जिसकी श्लोक संख्या है 34। तो अब भगवान कृष्ण की कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से। वो पूछ रही है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिनको गायों का, इंद्रियों का और ब्राह्मणों का स्वामी माना जाता है, उनको आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है, भगवान गाय की रक्षा करते हैं। गोविंद इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं और ब्राह्मणों को भी उनकी रक्षा करके उनको सुरक्षा देकर उनको आनंद प्रदान करते हैं। और अपने भक्तों के प्रति भक्तवत्सल, कि अपने भक्तों के प्रति वत्सल है, एक पिता की तरह अपने भक्तों से भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम करते हैं, एक पुत्रों की तरह उन्हें। और अपने मित्रों से हर समय भगवान घिरे रहते हैं। तो क्या द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या भगवान वहां है? पूछा तो उन्होंने यही है कि भगवान सब ठीक ठाक है ना। तो ये उन्होंने प्रश्न पूछा। तो इस विशिष्ट श्लोक में, इस श्लोक को बहुत विशेष कहा गया है। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्राह्मण्य तथा भक्तवत्सल शब्दों से किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान है और वे समस्त ऐश्वर्यों, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त त्याग से परिपूर्ण है। ये 6 ऐश्वर्य है भगवान के। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना ही उनसे बढ़कर है, ना ही कोई भगवान के बराबर है, ना ही भगवान से कोई बढ़कर है। वे गोविंद है क्योंकि वे गौ और इंद्रियों के आनंद है। गाय को भी आनंद देते हैं भगवान और इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। गाय को कैसे देते हैं आनंद? उनकी सेवा करके। जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं। और सभी तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तभी तो गीता में आता है मनुष्य नाम सहस्रेश, कोई विरला एक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रयास करता है और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी तभी हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी जो इंद्रियां जो है फिर दिव्य आनंद को प्राप्त करेगी। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त हो करके इंद्रियों के दास बन जाते हैं। जो अशुद्ध बद्ध जीव है उन्हें लगता है कि वो अपनी इंद्रियों से आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनको जो टेम्पररी अस्थाई जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो एक्चुअली मोहग्रस्त आनंद है। वो मोह वाला आनंद है, वो आनंद नहीं है एक्चुअल में। वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है इंद्रियों के दास होते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। जब तक हमें भगवान से सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारा हित नहीं हो सकता। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है। भगवान गाय की भी रक्षा करने वाले हैं और ब्राह्मणों की भी रक्षा करते हैं। जो समाज गौ संरक्षण और ब्राह्मण संस्कृति से वहीन है, कि जो समाज गाय की रक्षा नहीं करता और जिस समाज में ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है, जो समाज ब्राह्मण संस्कृति से वहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस समाज में गाय की रक्षा नहीं की जा रही और जो समाज ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं कर रहा, उसकी भी भगवान कभी भी रक्षा नहीं करते, वो कभी भी भगवान के संरक्षण में नहीं होते। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में ना रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, है तो हम भगवान के संरक्षण में, लेकिन भगवान ने हमें किसके संरक्षण में भेज दिया? माया के संरक्षण में भेज दिया। इस प्रकार एक कैदी जो होता है वो कैद में होता है। अब कैद भी तो भगवान के संरक्षण में है, लेकिन डायरेक्टली वो कैद जो है, कारागार जो है, वो किसके संरक्षण में है? कारागार, वो जो कारागार है किसके संरक्षण में है?
जेलर के। तो यहाँ की जेलर कौन है? माया। अगर हम भगवान के संरक्षण में नहीं होंगे, गांव की रक्षा नहीं करेंगे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं करेंगे, ब्राह्मणों की जो संस्कृति है, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे तो फिर क्या होगा? भगवान हमारी कभी भी रक्षा नहीं करेंगे। मैं पढ़ रहा था ना, मैं बता भी रहा था कि नृग महाराज की कथा में ब्राह्मणों के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ, चाहे वो जाने से चाहे अनजाने से, आपने उसके बारे में बुरा सोचा है, या आपने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, या आपने उसको लूटने का प्रयास किया है, तो भगवान कहते हैं कि अगर जाने जाने में हुआ है तो उसकी 3 पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। मतलब उसकी 3 पीढ़ियां जो है वो नष्ट हो जाएगी। अगर उसने वो जानबूझकर किया है या किसी की हेल्प लेकर ब्राह्मण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, कहते हैं 10 पीढ़ियां उसकी अगली और 10 पीढ़ियां पिछली। मतलब भगवान ब्राह्मण की इतनी रक्षा करते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं 10वें स्कंद के 64वें चैप्टर में, नृग महाराज की कथा में, कि अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ब्राह्मण का कभी भी नुकसान नहीं करना। फिर उन्होंने लास्ट में यही कहा कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके शरीर पर बार बार वार क्यों ना करता हो आपको मारने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो आपको बारंबार शाप क्यों ना देता हो, कहते फिर भी हम, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण के प्रति कठोर नहीं होना, ब्राह्मण के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना, कभी भी ब्राह्मण का नुकसान नहीं करना। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्तवत्सल, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं हमेशा। यहां पर भी यही बात आ रही है। गौ संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। जब तक हमारे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं होगी, जब तक हम ब्राह्मण जो संस्कृति है उसका अनुशीलन नहीं करेंगे, तब तक हम, हमारी जो मानव सभ्यता है वो पशु सभ्यता ही कहलाएगी। तब तक हम कभी भी अपनी मानव सभ्यता में उन्नति नहीं कर सकते, जब तक हमारे अंदर ब्राह्मणिकल गुण नहीं आएंगे। ब्राह्मणिकल क्वालिटीज क्या है? ब्राह्मणी किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? जो भगवान की सेवा करता है, उसे वैष्णव कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब तक आपके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं आएगी, तब तक आप लोग कभी भी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। ब्राह्मणिकल क्वालिटीज का मतलब है हमें भगवान को जानना है, भगवान कृष्ण को जानना है। तो कृष्ण को जानने के लिए हमें सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी होगी, वो भी भक्तों के सामने। अगर अपने आप पढ़ेंगे तो हमें उसका मीनिंग जो है हम गलत निकालेंगे, हम सही से भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ यही बात हो रही है। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है। जब तक हम ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। भगवान तो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, तो ब्राह्मण बनेंगे तो भगवान कहते फिर मैं आपकी रक्षा करूंगा। जब तक आप ब्राह्मण नहीं हो, जब तक आप में ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है, भगवान कहते मेरा संरक्षण नहीं है, मेरी माया के संरक्षण में तो है। जैसे एक कठोर कारागार में एक कैदी रह रहा है तो वो राजा के ही अख्तियार में आती है वो कैद, जो कारागार है, लेकिन उसका डायरेक्ट किसके कंट्रोल में है? वो जेलर के। तो यहाँ की जेलर माया है, तो फिर माया हमें पकड़ के रखेगी जब तक हमारे अंदर ब्राह्मणिकन संस्कृति नहीं आएगी। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथा रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा गुण के अनुसार। ब्राह्मणिकल हमारे अंदर गुण होने चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, कि जो ब्राह्मण संस्कृति है, जो हमारे अंदर सुप्त अवस्था में सत्गुण पड़े हुए हैं। हर एक जीव के अंदर सतोगुण पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक जीव में सतोगुण नहीं है, लेकिन अभी हमारे सुप्त अवस्था में सोए पड़े हैं। और जिसमें क्या क्या आता है? सतोगुण में क्या क्या आता है? सत्यनिष्ठा, समता, सभी को समान समझना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल, सहिष्णुता, सहनशीलता,
सरलता ब्राह्मण का ये गुण है कि ब्राह्मण सरल होता है। ब्राह्मण कभी देखे ब्राह्मण जो होंगे खुल के बात करेंगे, वो ऐसे नहीं होगा कि बात घुमा के करेंगे, सरलता से सबके साथ बात करेंगे, ये ब्राह्मण की क्वालिटी है। सरलता, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं, दिव्य ज्ञान भी होगा उसे, और वैदिक वांग्मय में अटूट श्रद्धा, भगवान के वेदों में, वैदिक साहित्य में उसे अटूट श्रद्धा होगी। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है। अब पहले तो ब्राह्मण बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनने के बाद फिर हमें क्या बनना है? भगवान का भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। कि भगवान के प्रेम को हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? भगवान को अपना स्वामी मानकर, भगवान को अपना सखा मान के, भगवान को अपना पुत्र मान के, और भगवान को माधुर्य रस में भगवान को अपना प्रेमी मान के हम भगवान के दिव्य स्नेह को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। अब यहां बार बार ब्राह्मण की बात आ रही है। जब तक हमारे अंदर ब्राह्मणत्व के जो गुण है उनका विकास नहीं होता, हमारे अंदर वो गुण नहीं आते, तब तक हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान का दिव्य प्रेम जो है हमें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं। जब आपके अंदर ब्राह्मणिकल गुण होंगे तब भगवान आपकी ओर खींचे जाएंगे, इसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। हम ये नहीं है कि हम अंदर से कुछ और है, बाहर से हम ब्राह्मण बनने का हम नाटक कर रहे हैं। कहते भगवान ऐसी झूठी जो आपकी प्रतिष्ठा उसकी ओर कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप योग्यता में किसी ब्राह्मण से कम है तो फिर आपका कभी भगवान के साथ कोई संबंध जो है वो स्थापित नहीं हो सकता। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं लगाई जा सकती। लकड़ होगी तो आग लगेगी, बिना लकड़ के आग नहीं लग सकती। यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। काष्ठ और मिट्टी में कहते हैं संबंध होता है। कैसे? लकड़ कहां से उगती है? मिट्टी से उगती है। जड़ तो उसकी वहीं से थी, वहीं से सब कुछ लिया। कहते इतना संबंध होने के बाद भी मिट्टी को अगर आप आग लगाने का प्रयास करेंगे कभी नहीं लगेगी। हाँ, काष्ठ उसमें डाल देंगे, काष्ठ से मिट्टी भी सड़के स्वाह हो जाती है, अकेले मिट्टी कभी भी जलती नहीं है। तो क्योंकि भगवान परम पूर्ण है अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न नहीं पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान की कुशलता के बारे में नहीं पूछा। अब सीधा नहीं कहा कि भगवान ठीक ठाक है भाई। अब उन्होंने ये थोड़ा पूछा कि भगवान ठीक ठाक है। उन्हें पता भगवान को क्या हो सकता है। भगवान तो सभी को कुशलता प्रदान करते हैं, सभी की सुरक्षा करते हैं, सभी की रक्षा करते हैं, सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर हमारा जीवन चल रहा है तो भगवान की कृपा से हम श्वास ले रहे हैं। तो उन्होंने भगवान की कुशलता का तो कभी प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा। तो वहां पे प्रश्न आया द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे, तो उन्होंने द्वारकापुरी के संबंध में पूछा कि द्वारकापुरी का भोग तो हो रहा है। तो यहाँ उन्हें केवल तो जहां पुण्य आत्मा एकत्र होते हैं, द्वारकापुरी में कौन आते हैं? पुण्य आत्मा ही आती है। नारद जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, जितनी भी महान जो पर्सनैलिटीज है वही द्वारका में आती है। भगवान वही रहते हैं यहाँ पुण्य आत्माएं एकत्र होती है। भगवान कहते हैं ना यत्र क्या था नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान कहते हैं योगिना हृदय शु हुआ। भगवान नारद मुनि से यही कह रहे हैं कि नारद जी मैं कहाँ पे रहता हूँ? यहाँ मेरे भक्त होते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि जहां भगवान के भक्त होते हैं यहाँ पुण्य आत्माएं होती। पुण्य आत्मा का मतलब भगवान के भक्त, वहां भगवान वहां पे रहते हैं। तो महाराज और वहां भगवान परम सत्या के गुणगान में आनंद लेते हैं। जहां पुण्य आत्मा आएंगी वहां पे किसका गुणगान होगा? परम सत्या का। परम सत्या कौन है? भगवान कृष्ण।
महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। महाराज युधिष्ठिर तो ये जानना चाहते थे कि वहां के जो पवित्र व्यक्ति है, वहां की जो पुण्य आत्माएं हैं, वहां के जो पुण्य कर्म है, वो सब ठीक ठाक हो रहे हैं। तो ये वो पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।